2019 में वांग के साथ काम करते हुए मैं अगवा पद की ट्रेनिंग ले रही थी। बातचीत के दौरान पता चला उसने चीन में कई सालों तक कलीसिया के अगवा का दायित्व निभाया है। कई अलग अलग प्रोजेक्ट को संभाला है। टीम से जुड़ते ही उसे फौरन अगवा बनाकर कई कलीसियाओं की जिम्मेदारी दी गई। सुनकर लगा कि उसके पास अच्छी काबिलियत और सिद्धांतों की समझ होगी। वो सत्य समझता होगा, वरना वो ऐसी अहम जिम्मेदारियां कैसे संभाल पाता। मैं भी उसकी सराहना करने लगी। मन ही मन कहा, मैं तो अभी काम सीख रही हूँ, बहुत से सिद्धांतों की जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि चीज़ों की गहरी समझ भी नहीं है। समस्याएं आने पर मैं उलझन में पड़ सकती हूँ। सिद्धांतों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति की साथी बनी हूँ, तो मुझे उससे सीखना चाहिए, जल्द सिद्धांत समझने चाहिए ताकि कलीसिया का काम अच्छे से कर सकूं। वांग के साथ सभाओं में वक्त गुजरता गया। एक बार उसे चीन में निभाई एक जिम्मेदारी की बात करते सुना। कुछ कलीसियाएं अच्छा काम नहीं कर रही थीं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी वांग को सौंपी गई। पहले उसे लगा ये कोई मुश्किल काम होगा और वो जाना नहीं चाहता था, पर परमेश्वर के वचन खाने पीने के बाद उसने वो जिम्मेदारी स्वीकार ली। जिम्मेदारी संभालने के बाद कई वास्तविक मुश्किलें सामने आईं, पर कुछ दिनों की कड़ी मेहनत से कलीसिया का काम अच्छे से आगे बढ़ने लगा। उसकी बात सुनकर लगा उसके पास काबिलियत है। उसने जिम्मेदारी लेकर परमेश्वर की इच्छा का अच्छे से ध्यान रखा। ठंडे बस्ते में पड़े प्रोजेक्ट में नई जान डाल दी। उसके पास पवित्र आत्मा का कार्य, परमेश्वर का मार्गदर्शन जरूर होगा। मैं उसकी और भी सराहना करने लगी। साथ में काम करते हुए मैं उसकी सहभागिता बहुत ध्यान से सुनने लगी। उसने बताया कि कर्तव्य निभाने के लिए उसने परिवार को छोड़ दिया, निजी हित किनारे कर दिए। बताया कैसे उसके परिवार ने उसे रोका, कैसे उसने शैतान की चालों से जीतकर गवाही दी, और फिर कैसे उसने एक एक करके मसीह विरोधियों को पहचाना, उन्हें कलीसिया से बाहर करके भाई बहनों की किस प्रकार से रक्षा की। ये भी बताया कि कैसे उसने काम में मुश्किलों का सामना कर रहे अगुवाओं की मदद की, हाथ पकड़कर सिद्धांतों को समझने में उनकी मदद की। उसकी कहानियां सुनकर लगा कि भले ही हम काम में साथी हैं, पर हम आम लोगों से उसका स्तर ऊंचा है। उसे चीज़ों की गहरी समझ है, हम तो उसके आसपास भी नहीं है। समय के साथ मैं ध्यान देने लगी कि वो अपना काम कैसे करता है। सभाओं में पहले वो इंसान के लिए परमेश्वर के प्रेम और उसकी इच्छा का ध्यान रखने से जुड़े वचनों पर सहभागिता करता, फिर बताता कैसे परमेश्वर हम में काम करता, हमें बचाता है, कितना अनुग्रह देता है, उसके प्रेम का मूल्य कैसे चुकाना चाहिए। फिर व्यवहारिक काम करने के वो तरीके बताता, और फिर कैसे उसने चीन में खुद हर जगह जाकर वास्तविक काम कर अच्छे नतीजे हासिल किए। इन सब के बाद भी अगर उसे कहीं किसी जगह कोई समस्या दिखती तो वो व्यवहारिक काम न करने पर अगुवाओं का निपटान और विश्लेषण करता। कहता उनमें इंसानियत और विवेक की कमी है, वे गैर जिम्मेदार हैं, परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रखते। यही वजह थी कि उन्हें नतीजे और परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं मिला। फिर वो चीन में अपने काम की बात करता कि कैसे उसने पवित्र आत्मा का कार्य हासिल किया, सभी समस्याओं और मुश्किलों को हल किया। फिर वो उनसे परमेश्वर पर भरोसा करने को कहता। कुछ समय बाद वो सभाओं में उनसे बहुत लंबे सवाल पूछने लगा। कुछ जगहों पर उनके सुसमाचार कार्य में अधिक सफलता दिखी। काम की ये शैली मेरे लिए बिल्कुल नई थी। हर चरण अगले चरण से जुड़ा था, काफी व्यवस्थित था। उसके बोलने और काम करने का ढंग विश्वास से भरा था। बहुत से भाई बहन उसकी सराहना करते थे। मुझे लगा उसने काफी समय से अगुवा के रूप में काम किया है, उसके पास काफी अनुभव है, तो समस्याएं हल करने और सुधार के कदम उठाने में मुझसे बेहतर होगा। उसकी काम करने की शैली बहुत ऊंची थी। मैं सोचती उसके जैसी कब बन पाऊंगी। सोचा अगर मैं भी उसी की तरह काम करने लगूं
तो शायद मुझे भी अच्छे नतीजे मिले, दूसरे मेरे बारे में ऊंचा सोचे। उसके बाद भाई बहनों के साथ सभाओं में मैं परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान देने वाले अंश से शुरू करती। सहभागिता में बताती कैसे परमेश्वर हम में काम करता है, हमें बचाता है, कैसे उसके प्रेम का मूल्य चुकाना चाहिए, कैसे काम में दिल लगाना और व्यावहारिक काम करना चाहिए। जब सुसमाचार टीम को अच्छे नतीजे नहीं मिले तो मैंने वांग की तरह बोलते हुए काट छांट और निपटान किया। कहा कि उन्हें अच्छे नतीजे इसलिए नहीं मिले क्योंकि वे अपने काम का दायित्व नहीं उठाते। उन जैसे लोगों के पास विवेक या इंसानियत नहीं है, वे बस सेवाकर्मी हैं। हर सभा में मैं उनके सुसमाचार कार्य के नतीजों के बारे में लंबे चौड़े सवाल पूछती। चीज़ें अच्छी नहीं दिखती तो उनकी कड़ी निंदा करती थी, ये सोचकर कि इतनी अधिक सहभागिता के बाद भी उन्हें अच्छे नतीजे नहीं मिले, यानी वे कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैंने व्यावहारिक काम करने, उस काम में दिल लगाने और लापरवाह न होने के बारे में सहभागिता की। अपनी सहभागिता में उनकी काट छांट और निपटान किया। इन सब के बावजूद उनके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं बहुत उलझन में पड़ गई। मैंने वांग की कार्यशैली अपनाई पर सोचा कि आखिर क्यों मुझे इसके नतीजे नहीं दिख रहे। आप समझ नहीं पाई कि ये तरीका ठीक नहीं है? नहीं। बाद में एक बहन की किसी बात पर मैंने आत्मचिंतन किया। हम अपने काम में हमारे अनुभव और सामने आई चुनौतियों के बारे में बात कर रहे थे। तब उसने खुलकर बताया, मेरे साथ काम करने से उसे दबाव और बेबसी का अनुभव होता था। मैं हर सभा में घमंडी रवैया अपनाकर उसे फटकारती रहती थी। इन सब के बाद मन कड़ा करके हर चीज बिना मन लगाए करने लगी। अच्छा काम न करने पर उसे निपटाए जाने का डर सताता था। वो अब मेरे साथ सभा नहीं करना चाहती थी। उसने ये भी कहा कि मैं अपनी भ्रष्टता और कमियों के बजाय सिर्फ दूसरों की समस्याएं बताती, ताकि लोग मेरे दिल में न झांक सकें, मुझसे दूरी महसूस करें। ये कहते हुए वो रोए जा रही थी। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई। लगा मैंने उसके साथ गलत किया। मैं नहीं जानती थी कि ऐसे काम करने से दूसरों को इतना दुख पहुंचेगा। मैं बस अच्छे से काम करके नतीजों में सुधार लाना चाहती थी, पर मैं तो अपना काम ही ठीक से नहीं कर रही थी। भाई बहनों को भी बेबस महसूस करा रही थी। मैं कहाँ गलती कर रही थी? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए समस्या को समझने में मार्गदर्शन मांगा। धार्मिक कार्यों में परमेश्वर के वचनों का ये अंश दिखा। बतौर कलीसिया अगुवा या कर्मी, परमेश्वर के चुने हुओं की सत्य की वास्तविकता और उचित गवाही देने में अगुवाई करने के लिए उन्हें परमेश्वर के वचन पढ़ने की राह दिखाना और सत्य पर अधिक संगति करना मुख्य है, ताकि परमेश्वर के चुने हुए लोग मनुष्य को बचाने में परमेश्वर के उद्देश्यों का गहरा ज्ञान पा सकें, परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य से उसकी अपेक्षाएं समझ सकें, और इस प्रकार वे सत्य को जान जाएं। क्या तुम लोगों से निपटकर, डांटकर और सत्य समझाकर उन्हें वास्तविकता में प्रवेश करा सकते हो? जिस सत्य की तुम संगति करते हो, अगर वो सैद्धांतिक शब्द मात्र हैं, तो सारी डांट फटकार बेकार है। क्या तुम्हें लगता है कि लोगों का तुमसे डरना, आज्ञा पालन करना और विरोध ना करना उनके सत्य को समझने और आज्ञाकारी होने के समान है? ये एक बड़ी गलती है। जीवन में प्रवेश इतना आसान नहीं है। कुछ लोग अगुवा बनकर एक गहरी छाप छोड़ने और अपने नए अधिकार को परमेश्वर के चुने हुओं पर थोपना चाहते हैं कि सब उनके अधीन हो जाएं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा। अगर तुम में सत्य की वास्तविकता का अभाव है तो तुम्हारे असली रंग जल्दी ही सामने आ जाएंगे। तुम्हारा असली आध्यात्मिक कद उजागर हो जाएगा और तुम्हें हटाया भी जा सकता है। कुछ प्रशासनिक कार्यों में थोड़ा निपटान, काट छांट और अनुशासन स्वीकार्य है, लेकिन अगर तुम सत्य प्रदान करने में असमर्थ हो, अगर तुम केवल व्याख्यान देते और गुस्सा करते हो, तो ये अपना भ्रष्ट स्वभाव और अपनी भ्रष्टता दिखाना है। आगे चलकर परमेश्वर के चुने हुए लोग तुमसे जीवन पोषण नहीं लेंगे, उन्हें कुछ भी असली नहीं मिलेगा और इसलिए तुमसे घृणा करेंगे
और तुम्हें ठुकरा देंगे और तुमसे दूर चले जाएंगे। कुछ अगुवे समस्याओं के हल के लिए सत्य का संचार नहीं कर पाते, बस आंख मूंद कर दूसरों से निपटते और अपना जोर दिखाते हैं, जिससे दूसरे उनसे डरने लगें और उनका कहा माने। झूठे अगुवा और मसीह विरोधी आदतन ऐसे ही काम करते हैं। तथ्य ये साबित करते हैं कि जिन लोगों के स्वभाव नहीं बदले हैं वे अगुवा और कर्मी बनने के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर की सेवा करने और उसकी गवाही देने के तो और भी योग्य नहीं हैं। आमीन। परमेश्वर ने जो भी कहा वो सब मुझ पर पूरी तरह फिट बैठता था। सभाओं में जब पता चला कि भाई बहनों को अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे, तो मैंने उनकी परेशानियों या अच्छे से सुसमाचार न फैलाने के कारण जानने की कोशिश नहीं की, न ही उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सत्य पर सहभागिता की। मैंने बस उनकी काट छांट और निपटान किया, अहंकार से उन्हें डांटा, दायित्व नहीं उठाने या इंसानियत नहीं होने के लिए उनकी आलोचना की। इससे भाई बहन मुझसे बेबस होकर डरने लगे, उन्होंने मुझसे दूरी बना ली। उनकी मदद के लिए सत्य पर सहभागिता करने के बजाय मैंने अहंकार से उन्हें फटकारा, अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल किया। ऐसे ही चलता रहा तो मैं झूठी अगुवा या मसीह विरोधी बन सकती थी। समस्या की गंभीरता देखकर मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की, परमेश्वर, मैंने अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल कर लोगों का निपटान किया और भाई बहनों को दुख पहुंचाया। अब मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ, मुझे राह दिखाओ। आमीन। उसके बाद परमेश्वर के वचनों में मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। तब से पहले मैं भाई बहनों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछती, फिर समस्या पर अपनी समझ बताकर परमेश्वर के वचनों के आधार पर सहभागिता करती। दूसरे बेबस महसूस नहीं करते, उन्हें कुछ मदद भी मिलती। कुछ दिन ऐसे काम करके मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। लगा मैंने ये सबक अच्छी तरह सीख लिया है। फिर परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, जिससे ये समझने में मदद मिली कि क्यों मैं वांग की नकल कर रही थी और परमेश्वर में आस्था के किस मार्ग पर चल रही थी। आप सबको पढ़कर सुनाती हूँ। बढ़िया। कलीसिया के भीतर अगुवाओं और कार्यकर्ताओं का स्तर जो भी हो, अगर तुम हमेशा उनकी आराधना करते हो, उन पर नजरें टिकाए उन्हें पूजते हो और हर चीज के लिए उन पर निर्भर रहते हो, आशा करते हो कि इससे तुम्हें उद्धार मिलेगा, तो ये सब व्यर्थ होगा, क्योंकि ये प्रेरणा अपने आप में गलत है। बतौर विश्वासी तुम केवल उसका आदर और अनुसरण कर सकते हो। अगुवाओं का स्तर जो भी हो, वो होते तो आम इंसान ही हैं। अगर तुम उन्हें अपना आसन्न वरिष्ठ समझते हो और लगता है कि वे तुमसे श्रेष्ठ और अधिक योग्य हैं, वे तुम्हारी अगुवाई करें, वे हर तरह से सर्वश्रेष्ठ हैं, तो फिर ये गलत है, ये तुम्हारा भ्रम है। और इस भ्रम का नतीजा क्या होता है? ये भ्रम और ये त्रुटिपूर्ण समझ तुम्हें अनजाने में अगुवाओं से वास्तविकता से परे की अपेक्षाएं करने की ओर ले जाएंगे। साथ ही अनजाने ही तुम उनके हुनर, खूबियों और प्रतिभाओं की ओर गहराई से आकर्षित हो जाओगे। तुम उनकी आराधना कर रहे होगे, पता भी नहीं चलेगा, और वे तुम्हारे परमेश्वर बन जाएंगे। जब वे तुम्हारे आदर्श और आराधना के लक्ष्य बनने लग जाते हैं, तब से लेकर जब तुम उनके अनुयायी बन जाते हो, ये पथ तुम्हें अनजाने में परमेश्वर से दूर ले जाएगा। धीरे धीरे परमेश्वर से दूर जाते हुए भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हो, तुम परमेश्वर के घर में हो, लेकिन तुम्हें मसीह विरोधी या किसी ऐसे ने लुभा लिया है जो शैतान का है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये बहुत खतरनाक है। इस समस्या को हल करने के लिए तुम्हें मसीह विरोधियों के स्वभावों और उनके काम के तरीकों को सही से समझना और पहचानना चाहिए। साथ ही तुम्हें उनके कार्यों की प्रकृति, उनकी अभ्यस्त विधियों और चालों को समझना चाहिए। तुम्हें अपने आप पर भी काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। परमेश्वर में विश्वास करते हुए मनुष्य की आराधना करना सही रास्ता नहीं है। शायद कुछ लोग कहें, अगुवाओं की आराधना करने के मेरे कारण हैं। जिनकी मैं आराधना करता हूँ वे मेरी धारणाओं के अनुरूप हैं। विश्वासी होकर मनुष्य की आराधना करने पर क्यों तुले हो?
ये सब कुछ होने के बाद कौन बचाएगा? कौन तुमसे प्रेम कर तुम्हारी रक्षा करता है? क्या तुम नहीं देख पाते? तुम परमेश्वर का अनुसरण कर उसके वचन को सुनते हो। अगर किसी के शब्द और कर्म सही हैं, सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, तो सत्य का पालन करना सही नहीं है? तुम इतने नीच क्यों हो? जिसे पूछते हो उसका अनुसरण तुम्हारे लिए जरूरी क्यों है? तुम शैतान के गुलाम क्यों बनना चाहते हो? इसके बजाय तुम सत्य के सेवक क्यों नहीं बनते? ये दिखाता है कि किसी व्यक्ति में समझदारी और गरिमा है या नहीं। खुद पर काम करने से शुरू करो। उन सत्यों से युक्त हो जो लोगों और घटनाओं में फर्क बताते हैं। उन तमाम मामलों और लोगों में प्रकट की गई तमाम बातों में भेद करना सीखो। ये जानो कि उनका सार क्या है, वे कौन से स्वभाव दिखाते हैं। जानो कि तुम्हारे आसपास के लोग और तुम्हारे अगुआ किस प्रकार के हैं। उन्हें सही ढंग से देखने में तुम्हें सक्षम होना चाहिए। अगर तुम सत्य का अनुसरण नहीं करते और हमेशा एक खास तरह की कल्पनाओं के बीच जीते हो, दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हो, उन्हें पूजते और उनकी चापलूसी करते हो, अगर तुम सत्य के अनुसरण के मार्ग पर नहीं चलते, तो परिणाम क्या होगा? सभी तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी की असलियत नहीं देखते। सबसे कट्टर मसीह विरोधियों की भी नहीं, जो अपने हथकंडों से तुम्हें उलझा देते हैं, फिर भी तुम उनकी प्रशंसा करते हो, उनकी धुन पर नाचते हो। क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का अनुसरण और उसका आज्ञा पालन करता है? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने जाना कि मैं आस्था रखकर भी इंसान की पूजा और अनुसरण करती थी। वांग से बात करके मालूम हुआ कि वो कई सालों से अगवा था। मुझे वो सत्य खोजने वाला लगा तो मैं उसे सराहने लगी। उस पर कई कलीसियाओं के काम का भार था। वो बिगड़ी बात भी बना देता था। ये जानकर मैंने उसकी और भी प्रशंसा की। लगा कि वो इतना काम करता है तो उसके पास परमेश्वर की आशीष जरूर होगी। परमेश्वर उससे प्रेम करता होगा। उसे ये कहते सुनकर कि कैसे वो परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखता था और उसके काम करने के तरीकों और नतीजों से लगा कि जैसे सभी अगुवाओं में वांग के पास सबसे अच्छी काबिलियत और क्षमताएं हैं, उसका आध्यात्मिक कद बड़ा है। अनजाने में ही मेरे मन में उसकी एक शानदार छवि बन गई थी। मैं उसकी पूजा करने लगी। सोचा कि एक योग्य अगुवा बनने के लिए मुझे उसकी कार्यशैली से सीखना चाहिए। सभाओं में मैं दूसरे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लगता उनकी सहभागिता से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर वांग के बोलने की बारी आते ही मैं पूरे ध्यान से उसे सुनने लगती। कभी कभी इस डर से उसकी कही मुख्य बातों को नोट कर लेती कि कहीं कोई जरूरी बात छूट ना जाए। इस दौरान मैं प्रार्थना करने और सत्य खोजने परमेश्वर के पास नहीं आती थी। अगुवाओं के काम के ढंग के बारे में परमेश्वर के वचनों में सिद्धांत नहीं खोजे। मैं बस वांग की बातें और कार्यशैली ऐसे अपना रही थी मानो वे ही सत्य हों। मैं उसके हाव भाव, उपदेश देने और काम करने के तरीके की भी नकल करती। मेरे दिल में उसकी जगह बहुत ऊंची थी। मेरे काम करने और कर्तव्य निभाने के तौर तरीकों पर उसका असर था। वो मेरा आदर्श बन गया था। हाँ। कहने को तो मैं परमेश्वर की अनुयायी थी, पर वास्तव में मैं वांग की बातों पर चल रही थी। मेरे दिल में परमेश्वर की जगह नहीं थी। मैं इंसान की भक्ति और अनुसरण कर रही थी, जो असल में शैतान का अनुसरण करना था। मैं परमेश्वर से दूर जाकर उसे धोखा दे रही थी। सही बात है। प्रभु यीशु ने कहा था, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। परमेश्वर ईर्ष्यालु है। वो अपने विश्वासियों को इंसान की पूजा करने की अनुमति नहीं देता। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चूंकि तुमने मेरी सेवा का संकल्प लिया है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं ईर्ष्यालु परमेश्वर हूं, जो मनुष्य के प्रति ईर्ष्यालु है। चूंकि तुमने पहले ही अपने शब्दों को वेदी पर रख दिया है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम मेरी आंखों के सामने से भाग जाओ, और न ही ये कि तुम दो स्वामियों की सेवा करो। आमीन। आमीन। परमेश्वर का स्वभाव कोई अपमान नहीं सहता। उसे ऐसे लोग नापसंद हैं जिनकी आस्था नाम की है। विश्वास तो परमेश्वर में है, पर इंसान का अनुसरण करते हैं। परमेश्वर को उनसे घृणा है, उनसे नफरत है। हाँ, बिल्कुल।
मैं जानती थी इंसान को पूजना गलत है, पर आज की सहभागिता से समझ आ गया कि ये शैतान का अनुसरण कर परमेश्वर को धोखा देना है। ये बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर के स्वभाव का अपमान है। बिल्कुल। ये जानकर कि मैं एक इंसान का अनुसरण करने की गलत मार्ग पर थी, मुझे बहुत ज्यादा ही डर लगने लगा। मैंने परमेश्वर के मार्गदर्शन का आभार माना। उसने मेरी गंभीर समस्या मुझे दिखाई। अब मैं वांग की भक्ति नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने एक और अंश पढ़ा। तुम मसीह की विनम्रता की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि विशेष हैसियत वाले झूठे चरवाहों की प्रशंसा करते हो। तुम मसीह की मनोहरता या बुद्धि से प्रेम नहीं करते, बल्कि उन व्यभिचारियों से प्रेम करते हो जो संसार के कीचड़ में लौटते हैं। तुम मसीह की पीड़ा पर हंसते हो जिसके पास सिर टिकाने की जगह नहीं है, लेकिन उन मूर्तों की तारीफ करते हो जो चढ़ावे हड़प लेते हैं और अय्याशी में जीते हैं। तुम मसीह के साथ कष्ट सहने को तैयार नहीं हो, लेकिन खुद को उन धृष्ट मसीह विरोधियों की बाहों में प्रसन्नता से फेंक देते हो, जबकि वे तुम्हें सिर्फ देह, शब्द और नियंत्रण ही प्रदान करते हैं। अब भी तुम्हारा हृदय उनकी ओर, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी हैसियत, उनके प्रभाव की ओर ही मुड़ता है। पर अब भी तुम्हें मसीह का कार्य गले से उतारना कठिन लगता है। तुम उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम में मसीह को स्वीकार करने की आस्था की कमी है। तुमने अब तक उसका अनुसरण किया क्योंकि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं था। बुलंद छवियों की एक श्रृंखला हमेशा तुम्हारे हृदय में बसी रहती है। तुम उनके किसी शब्द और कर्म को नहीं भूल सकते, और न ही उनके प्रभावशाली शब्दों और हाथों को भूल सकते हो। वे तुम लोगों के हृदय में हमेशा सर्वोच्च और हमेशा नायक रहते हैं, लेकिन आज के मसीह के लिए ऐसा नहीं है। तुम्हारे हृदय में वो हमेशा महत्वहीन और हमेशा तुम्हारे हृदय में श्रद्धा के अयोग्य है, क्योंकि वो बहुत ही साधारण है, उसका बहुत ही कम प्रभाव है, और वो ऊंचा तो बिल्कुल भी नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा कि क्यों मैं इंसान का अनुसरण कर रही थी। मैंने रुतबे और सत्ता दोनों की भक्ति की। मेरी प्रकृति ही इन चीज़ों को पसंद करने की थी। जब पता चला कि वांग बहुत समय से अगुआ है, उसने बहुत से प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, मैं उसके बारे में ऊंचा सोचने लगी। जब मैंने उसे अपने कामों और उपलब्धियों का बखान करते सुना तो मैं उसकी भक्ति करने लगी। एक दिन उसके जैसी बनना चाहती थी। उसके काम करने के तरीके से मन में उसकी मजबूत छवि बन गई। मैंने उसके अधिकार पूर्ण तरीके से काम करने की तारीफ की। लगा एक अगुआ ऐसा ही होना चाहिए। मैं मसीह की विनम्रता, अप्रत्यक्षता, मनोहरता और महानता का आदर नहीं करती थी। सोचा कैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए कपड़े बनाए। वो सृष्टि करता है, अत्यंत गौरवशाली है, पर वो खुद को उस तरह पेश नहीं कर रहा था। उसने शैतान द्वारा भ्रष्ट किए अज्ञानी लोगों के लिए खुद कपड़े बनाए। जब प्रभु यीशु लोगों के बीच काम करने के लिए घूम रहा था, उसने कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं की, अपने शिष्यों के पैर तक धोए। और अब परमेश्वर इंसान को बचाने के लिए साधारण देह को धारण किए धरती पर आया है। वो चुपचाप सत्य व्यक्त कर इंसान को पोषण दे रहा है, वो दिखावा नहीं करता। परमेश्वर की विनम्रता और अप्रत्यक्षता हमारे प्रेम के योग्य है, बेशक, लेकिन इसमें मुझे परमेश्वर की पवित्रता, महानता और गरिमा नहीं दिखी। जिसके पास रुतबा देखा, जिसने दिखावा किया, मैंने उसी को ऊंचा समझकर उसका अनुसरण किया। मैं कितनी अंधी और अज्ञानी थी। फिर मैंने कसम खाई कि मैं परमेश्वर की सच्ची अनुयायी बनूंगी, उसके वचनों के अनुसार अपना काम करूंगी, दूसरों की बातों को ठीक से समझने की कोशिश करूंगी। उनका नजरिया सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप हुआ तो उसका अनुसरण करूंगी। ये सत्य का अनुसरण है। हाँ। अगर चीजें परमेश्वर के वचनों और सत्य के विरुद्ध हुई, अगर ये सिर्फ किसी की मर्जी हुई या निजी अनुभव हुआ, अगर काम की सारी उपलब्धियां दूसरों की प्रशंसा पाने
या लोगों से नियम मनवाने के लिए हुई तो आंखें मूंद कर स्वीकार नहीं करूंगी। सही है। समस्या बेहतर ढंग से समझने के बाद इस पर सोचा कि कैसे मैंने दूसरों को फटकार लगाई और उन्हें बेबस महसूस कराया। वांग का काम करने का तरीका यही था। शायद कुछ भाई बहन उसके सामने भी बेबस महसूस करते होंगे। कुछ अन्य लोगों ने कहा था कि वांग अक्सर सभाओं में लोगों की आलोचना करता था, जो परेशानी की बात थी। मैंने उसे बताया कि वो अपने पद का इस्तेमाल करके लोगों को फटकारता है, इससे दूसरे बेबस होते हैं। बिल्कुल। उसने जवाब दिया, मुझे पता है मैं पद का इस्तेमाल करता हूँ, पर ऐसे ही नतीजे मिलते हैं। अगर उनका विश्लेषण करके निपटान नहीं किया तो उनका प्रदर्शन ठीक नहीं होगा। हाँ, वो जानता था ये सत्य के अनुरूप नहीं है, पर उसने यही किया। क्या ये जानबूझकर गलत करना नहीं है? ये सुनकर मैं हैरान रह गई। उसे पता था उसका नजरिया ठीक नहीं है, पर उसने गलत तरीके से काम करना जारी रखा। उसने सत्य नहीं स्वीकारा, उस पर अमल नहीं किया। उसने पद का इस्तेमाल कर लोगों को फटकारा ताकि बेहतर नतीजे मिले। इसीलिए उसकी मंशाएं गलत थीं। वो नाम और रुतबे के लिए ऐसा कर रहा था। हाँ। क्या परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखने की उसकी सहभागिता खोखली और सिर्फ सिद्धांत की बातें नहीं थी? ये सोचकर मेरे मन में शक आ गया, आखिर वांग किस तरह का इंसान था। मैं उसके काम के ढंग पर ज्यादा ध्यान देने लगी। मैं उसके काम से पता लगाना चाहती थी कि वो असल में कैसा इंसान है। एक दिन वो कुछ टीम अगुवाओं के साथ सभा कर रहा था। मैंने देखा वो उन्हें जिम्मेदार ना होने पर फटकार लगा रहा था। उसने कहा, तुम लोगों में कोई इंसानियत या कोई जिम्मेदारी है भी? तुम लोगों ने कितने वास्तविक काम किए हैं? वो लोगों को उजागर कर आलोचना कर रहा था, पर उसने काम की व्यवहारिक समस्याएं हल करने के तरीके पर बात नहीं की। जब भी हम काम का सार पेश करते, वो टीम अगुवाओं या भाई बहनों से अनुभव साझा करने को कहता, पर उसने कभी खुद समस्या का हल या अभ्यास का मार्ग नहीं बताया। वो अपनी भ्रष्टता या निजी कमियों के बारे में भाई बहनों से कभी भी बात नहीं करता था। हमेशा अहंकार में लोगों को फटकारता रहता था। फिर देखा वो किसी काम की खोज खबर भी नहीं लेता था, बस आदेश जारी कर देता था। अपने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसने दूसरों के कंधों पर डाल दी, उन्हें रिपोर्ट करने को कहा। बहुत अधिक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरे काम में वो परमेश्वर के घर के काम पर विचार किए बिना हमेशा अपने हितों की रक्षा करता था। उसके ऐसे बर्ताव को देखते हुए मैं और मेरी साथी इस नतीजे पर पहुंची कि वो एक झूठा अगुवा है। फिर हमने इस बारे में बड़े अगुवा को बताया। जब अगुवा ने उसे अक्सर ये कहते सुना कि तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, उन्होंने कहा कि वांग का बर्ताव ऐसा था मानो वो भ्रष्ट इंसानों से अलग श्रेणी का हो, मानो परमेश्वर ने उसे पूर्ण और उसका इस्तेमाल किया हो। वो अब झुकना नहीं बल्कि परमेश्वर के बराबर होना चाहता था। ये तो एक मसीह विरोधी शैतान का सार है। अगुवा के मुंह से मसीह विरोधी शैतान की बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। मैं जानती थी वो समस्याएं हल करने के लिए सत्य पर सहभागिता न करने, लोगों को फटकारने वाला एक झूठा अगुवा है, पर मैंने ये नहीं देखा कि वो एक मसीह विरोधी है। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। इनका वीडियो देखते हैं। बढ़िया। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, उनके बोलने का ढंग चाहे जो भी हो, ये हमेशा इसलिए होता है कि लोग उनके बारे में ऊंचा सोचें और उनकी आराधना करें। ये उनके दिलों में एक निश्चित स्थान प्राप्त करने, यहां तक कि वहां परमेश्वर का स्थान लेने के लिए होता है। ये सभी वे लक्ष्य हैं जो मसीह विरोधी अपनी गवाही देकर प्राप्त करना चाहते हैं। जो कुछ भी वे कहते हैं, जिसका भी प्रचार और संगति करते हैं, उसके पीछे की प्रेरणा ये होती है कि लोग उनके बारे में ऊंचा सोचें
और उन्हें पूजें। इस तरह का व्यवहार खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और अपनी गवाही देना है, ताकि दूसरों के दिलों में एक स्थान हथिया सकें। हालांकि इन लोगों के बोलने का तरीका पूरी तरह से एक जैसा नहीं होता, लेकिन कमोबेश इसका प्रभाव अपनी गवाही देने और लोगों से अपनी पूजा करवाने का होता है। और कमोबेश ऐसे व्यवहार लगभग सभी काम करने वालों में मौजूद होते हैं। अगर वे इस हद तक पहुंच जाते हैं जहां वे खुद को रोक नहीं पाते या उन्हें काबू में रखना मुश्किल हो जाता है, और उनमें लोगों को उनके साथ ऐसा व्यवहार करने पर बाध्य करने का एक विशेष रूप से मजबूत और स्पष्ट इरादा और लक्ष्य होता है, मानो वे परमेश्वर या कोई आराध्य व्यक्ति हों, और फिर वे लोगों को नियंत्रित करने और विवश करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और उनसे समर्पण करवाने की हद तक पहुंच सकते हैं। इस सब की प्रकृति अपनी बड़ाई करने और गवाही देने की है। ये सब मसीह विरोधी की प्रकृति का हिस्सा है। लोग अपनी बड़ाई करने और अपने बारे में गवाही देने के लिए आम तौर पर किन साधनों का उपयोग करते हैं? वे पूंजी की बात करते हैं। पूंजी की बात करने में क्या शामिल है? इस बारे में बात करना कि उन्होंने कब से परमेश्वर में विश्वास किया है, कितना कष्ट सहा है, कितनी कीमत चुकाई है, कितना काम किया है, कितनी दूर तक यात्रा की है, सुसमाचार फैलाने के माध्यम से उन्होंने कितने लोगों को प्राप्त किया और उन्हें कितना अपमान सहना पड़ा है। कुछ लोग तो अक्सर इस बारे में भी बात करते हैं कि कितनी बार वे जेल में रहे हैं, लेकिन कलीसिया या भाई बहनों को धोखा नहीं दिया या अपनी गवाही में अड़िग रहने में असफल नहीं हुए, आदि आदि। ये सब अपनी पूंजी के बारे में बात करने के उदाहरण हैं। अगुवाओं के कर्तव्य पूरे करने की आड़ में वे अपने ही काम करते हैं, लोगों के दिलों में अच्छी छाप छोड़ते हुए अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। साथ ही वे लोगों को जीतने के लिए हर तरह के तरीके और तरकीबें इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि अपने से भिन्न मत और विचार रखने पर हमला कर उन्हें अलग थलग कर देते हैं, खासकर उन्हें जो सत्य का अनुसरण करते हैं। मूर्ख, अज्ञानी और विश्वास में भ्रमित लोगों, और साथ ही जो केवल थोड़े समय के लिए ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं या छोटे आध्यात्मिक कद के होते हैं, उनके लिए वे किन तरीकों का उपयोग करते हैं? वे उन्हें धोखा देते हैं, उन्हें फुसलाते हैं, यहां तक कि उन्हें धमकाते भी हैं और अपनी स्थिति मजबूत करने का, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ये सभी मसीह विरोधियों की चालें हैं। मैंने पाया है कि कई अगुआ केवल लोगों को व्याख्यान देने में सक्षम होते हैं। वे केवल उच्च स्थान से लोगों को उपदेश देने में सक्षम होते हैं और उनके साथ समान स्तर पर संवाद नहीं कर सकते। वे लोगों के साथ सामान्य रूप से बातचीत नहीं कर पाते। जब कुछ लोग बात करते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है मानो वे भाषण दे रहे हों या रिपोर्ट कर रहे हों। उनके शब्द हमेशा केवल
अन्य लोगों की अवस्थाओं पर निर्देशित होते हैं और वे अपने बारे में कभी खुलकर नहीं बताते। वे कभी अपने भ्रष्ट स्वभावों का विश्लेषण नहीं करते, केवल अन्य लोगों के मुद्दों का विश्लेषण करते हैं ताकि दूसरे लोग जान सकें। और वे ऐसा क्यों करते हैं? उनके द्वारा ऐसे उपदेश दिए जाने, ऐसी बातें कहे जाने की संभावना क्यों होती है? ये इस बात का प्रमाण है कि उन्हें आत्मज्ञान नहीं होता, उनमें समझ की बहुत कमी होती है। वे बहुत अहंकारी और दंभी होते हैं। उन्हें लगता है कि अन्य लोगों के भ्रष्ट स्वभावों को पहचानने की उनकी क्षमता साबित करती है कि वे अन्य लोगों से ऊपर हैं, कि वे लोगों और चीजों को दूसरों से बेहतर पहचानते हैं, कि वे अन्य लोगों की तुलना में कम भ्रष्ट हैं। दूसरों का विश्लेषण करने और उन्हें व्याख्यान देने में सक्षम होना, लेकिन खुद को उजागर करने में अक्षम होना, अपने भ्रष्ट स्वभाव को उजागर या विश्लेषित न करना, अपना असली चेहरा न दिखाना, अपनी प्रेरणाओं के बारे में कुछ न कहना, गलत काम करने पर केवल अन्य लोगों को व्याख्यान देना, यह है अपने को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और खुद को ऊंचा उठाना। जब वे लोगों की अगुवाई करते हैं तो वे उन्हें सत्य का अभ्यास करने को नहीं कहते, बल्कि अपनी बात सुनने और अपने तौर तरीकों का अनुसरण करने को कहते हैं। क्या ये लोगों से ये कहना नहीं है कि वे उन्हें परमेश्वर समझें, परमेश्वर की तरह उनका आज्ञा पालन करें? क्या उनके पास सत्य है? वे सत्य से रहित होते हैं और शैतान के स्वभाव से लबालब भरे होते हैं। वे राक्षसों जैसे होते हैं। तो वे लोगों से अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या ऐसा व्यक्ति खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करता? क्या वो खुद को ऊंचा नहीं दिखाता? क्या ऐसे व्यक्ति लोगों को परमेश्वर के सामने ला सकते हैं? क्या वे लोगों से परमेश्वर की आराधना करवा सकते हैं? वे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग उनकी आज्ञा का पालन करें, और जब वे इस तरह काम करते हैं तो क्या वे वास्तव में लोगों को सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने की ओर ले जा रहे हैं? क्या वे वास्तव में परमेश्वर द्वारा सौंपा गया कार्य कर रहे हैं? नहीं, वे अपना ही राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे परमेश्वर बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वे परमेश्वर हों, और परमेश्वर मानकर उनकी आज्ञा का पालन करें। क्या वे मसीह विरोधी नहीं हैं? मसीह विरोधी अपना काम हमेशा इस तरह करते हैं कि चाहे वे परमेश्वर के घर के काम में कितनी भी देरी करें, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का कितना भी नुकसान करें, लोग उनकी बात अवश्य सुने और माने। क्या ये राक्षसों की प्रकृति नहीं है? क्या ये शैतान का स्वभाव नहीं है? इस तरह के लोग इंसानी वेश में जीवित राक्षस होते हैं। उनके चेहरे भले ही इंसानी हों, लेकिन उनके अंदर सब कुछ राक्षसी होता है। वे जो कुछ भी कहते और करते हैं वो राक्षसी होता है। उनका कोई भी काम सत्य के अनुरूप नहीं होता। उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होता
जो कोई समझदार व्यक्ति करता हो। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि ये राक्षसों, शैतान और मसीह विरोधियों के कार्य हैं। तुम लोगों को इसे स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। आमीन। आमीन। वचनों से मुझे वांग के बर्ताव के सार की थोड़ी समझ मिली। उसने सभाओं में अपनी भ्रष्टता, कमजोरी या कमियों के बारे में कभी बात नहीं की। काम की समस्याओं या गलतियों का विश्लेषण भी कभी नहीं किया। वो हमेशा अपने कर्तव्यों और उसके द्वारा किए गए व्यवहारिक काम के बारे में बात करता था कि कितनी कलीसियाओं की मदद की, कितने अगुवाओं को प्रशिक्षित किया, कितने मसीह विरोधियों का पता लगाया, कितने त्याग किए, कितनी पीड़ा सही, कितनी कीमत चुकाई, कितनी मुश्किलों से पार पाया, कैसे हर तरह की तकलीफ सहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इस तरह वो खुद की गवाही दे रहा था ताकि भाई बहनों के बीच रुतबा बना सके, दूसरे उसके बारे में ऊंचा सोचें। उन अनुभवों की बात करते हुए वो उन्हें परमेश्वर के वचनों से जोड़ देता। लगता था जैसे वो परमेश्वर के वचनों की अपनी समझ और अनुभवों पर सहभागिता कर रहा था, पर यह सब सिर्फ दिखावा था, अपनी उपलब्धियों की डींगे हाँकना था। उसकी सहभागिता से लोगों को परमेश्वर या उसके वचनों की समझ नहीं मिलती थी। उन्हें बस उसके अनुभव याद रहते और वे उसकी सराहना करते। वो परमेश्वर के वचनों पर सहभागिता की आड़ में दिखावा कर रहा था ताकि लोगों के दिलों में जगह बनाकर वो उन्हें गुमराह कर सके। वो अक्सर पद का गलत इस्तेमाल करके दूसरों की कमियों का विश्लेषण करता था। इंसानियत, विवेक और जिम्मेदारी ना होने की बात कहकर उन्हें फटकारता था। वो हमेशा कहता, तुम लोग। ये बात साफ थी कि वो खुद को दूसरों के बराबर नहीं मानता था। वो खुद को सृजित प्राणी या शैतान द्वारा भ्रष्ट किया गया एक इंसान नहीं मानता था। उसके पास भी वही भ्रष्टताएं और कमियां थीं जो हम सब में थीं, लेकिन ऐसे पेश आता था मानो वो कोई खास हो, मानो दूसरे लोग भ्रष्ट और शैतान के साथी हैं, पर वो हमारे जैसा नहीं है। वो भ्रष्टता और गंदगी से बच गया है। जब भाई बहन अपना काम अच्छे से नहीं करते थे तो उसने सत्य पर सहभागिता नहीं की, बस उन्हें फटकार लगाई। व्यवहारिक काम न करने पर वो लोगों को हमेशा बर्खास्त करने की धमकी देता। लोग उससे डरने लगे थे और हर कोई उसके चंगुल में आकर उसके आगे दबने लगा। मैंने देखा उसने अपने रुतबे का ही गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हर तरह की चालें आजमाई ताकि लोग उसके बारे में ऊंचा सोचें। वो एक मसीह विरोधी की प्रकृति और सार के साथ मसीह विरोध के मार्ग पर चल रहा था। इस बात में कोई शक नहीं। सिद्धांतों के अनुसार हमने वांग को बर्खास्त कर दिया। फिर सुना कि उसके बर्खास्त होने से कुछ लोग इतने निराश हो गए कि वो अपना काम नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगा उसमें बहुत काबिलियत थी, फिर भी बर्खास्त कर दिया गया। वे कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, वे व्यवहारिक काम नहीं कर सकते। ऐसे में किसी दिन उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। मुझे एहसास हुआ ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें वांग ने गुमराह किया होगा, जिनमें समझ नहीं होगी। मैंने और मेरी साथी ने उसके साथ काम कर चुके सभी सहकर्मियों से संगति की, परमेश्वर के वचनों के आधार पर बर्खास्तगी की, वजहों और उसके बर्ताव की प्रकृति के बारे में बताया। कुछ लोगों ने बताया कैसे वे उसके बारे में ऊंचा सोचते थे। लगता था उसमें काबिलियत, कौशल और खूबियां हैं। वो एक अच्छा वक्ता है। लोगों ने उसकी बातों को सोने जैसा खरा समझा, उसके वचनों को सत्य माना। अब एहसास हो रहा है कि उन्हें गुमराह किया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि वे वांग से डरते थे। जब भी वो उनके काम की जांच करता था, वे आलोचना के डर से घबरा जाते थे और फिर वो निराश हो जाते थे। लगता था उनमें काबिलियत नहीं है, वे कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, वे अगुवा की भूमिका नहीं निभा सकते, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद ही वे मिली हुई आज्ञा का मान रख पाए।
सबकी सहभागिता से मुझे समझ आया कैसे वांग के बर्ताव ने सभी पर बुरा असर डाला था। उसकी बर्खास्तगी बेशक परमेश्वर की धार्मिकता थी। हाँ बिल्कुल, अगर वो अगुआ बना रहता तो दूसरों को नुकसान पहुंचाता। हाँ। कुछ समय बाद हमें चीन से एक पत्र मिला जिसमें वांग के समय में वहां किए गए काम की रिपोर्ट थी। उसके द्वारा नियुक्त कई अगुआ सही नहीं थे। कुछ अगुवाओं को मसीह विरोधी बताकर निकाल दिया गया। गिरफ्तारी के बाद कुछ अगुआ यातना सहने के बजाय यहूदा बन गए। गलत लोगों को नियुक्त करने से परमेश्वर के घर के काम का बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए वांग हमेशा अपनी काबिलियत का दिखावा करता था, ताकि सब सोचें कि वो हर मुश्किल समस्या हल कर सकता है। सिर्फ थोड़ी सहभागिता करके वो जड़ तक पहुंचकर मुद्दे का हल निकाल सकता है। और जहां भी सहभागिता करता है वहां भाई बहन अपने काम को लेकर बेहतर महसूस करते हैं। सभी को लगता था उसमें सत्य की वास्तविकता है। उसके सभी सहकर्मी उसकी प्रशंसा करते थे। जो लोग उससे कभी नहीं मिले वे भी उसका नाम सुनकर उसकी प्रशंसा करते, उसे एक मानक समझते। उनको लगता अगर वे उसकी तरह काम कर पाए तो उन्हें भी बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। वांग के बारे में इन रिपोर्ट को देखकर उसका असली चेहरा और साफ हो गया। उसका बर्ताव वैसा ही था जैसा खुद की गवाही देने और बड़ाई करने वाले मसीह विरोधियों के बारे में परमेश्वर कहता है। चीन में हो या विदेश में, वांग के जीवन स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वो एक मसीह विरोधी था। हाँ। मैंने परमेश्वर की धार्मिकता का भी आभार माना। परमेश्वर की जांच से कोई नहीं बच सकता। देर सवेर वो ऐसे हर इंसान को हटा देगा जो सत्य का अनुसरण नहीं करता, सही मार्ग पर नहीं चलता। हाँ, परमेश्वर बिल्कुल का सही। धन्यवाद। इस अनुभव से पता चला कि विश्वासियों के रूप में हमें हर चीज और इंसान को परमेश्वर के वचनों के अनुसार देखना चाहिए। लोगों के बर्ताव और काम करने के तरीके से जानना चाहिए कि वो कैसे हैं, किस मार्ग पर चलते हैं। हमें उन लोगों के करीब जाना चाहिए जो सत्य का अनुसरण करते हैं। उनसे सीखकर लाभ लेना चाहिए। कुछ समय की भ्रष्टता या कमजोरी दिखाने पर लोगों से सही तरीके से पेश आना चाहिए। स्नेह के साथ सत्य पर सहभागिता करके उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उन गैर विश्वासियों को ठुकरा देना चाहिए जो कभी सत्य का अभ्यास नहीं करते। अगर हम किसी को गलत दिशा में जाते, बुरा काम करते देखें, किसी झूठे अगुआ मसीह विरोधी या कुकर्मी को देखें, तो उसे रोकना और उसकी रिपोर्ट करना जरूरी है। बिल्कुल। हमें उनकी नाकामियों से भी सीखना चाहिए। सोचना चाहिए कि हम कब उनके जैसा बर्ताव करते हैं। उनकी नाकामियों को चेतावनी मानना चाहिए। इस तरह हम जीवन में तेजी से बढ़ सकते हैं। सही है। अगर हमने आस्था में सत्य खोजने या परमेश्वर के वचनों के आधार पर दूसरों को देखने के बजाय उनकी काबिलियत को देखा, तो हम दूसरों का अनुसरण कर सकते हैं। फिर हम परमेश्वर के विरोध के मार्ग पर चलने लगेंगे और हटा दिए जाएंगे। इससे पता चलता है आस्था में सत्य का अनुसरण करना कितना अहम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये बहुत बहुत अहम है।